तो नमस्ते। तो ये है कि ये जो मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला है वो करीब 30 साल का रिसर्च का 30 से ज्यादा साल का रिसर्च का एक वो है रिजल्ट है। और वो नेचुरली 1-1.5 घंटे में तो वो आपको शेयर नहीं कर पाएगा। और जितने जो चीज हम आप लोगों के साथ बोलना चाहता है वो 90% आपको नए लगेगा, क्योंकि आज अभी तक तो हम जो समझा है बच्चा क्या है, बच्चे को क्या करना है, उससे एकदम ऑपोजिट मेरे को दिखने लगा। और उसकी मैं कुछ वही मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो हम अभी आज आज अभी तक हमारा चिंता यह है कि बच्चे को कैसे सिखाए। सबका मन में यही क्वेश्चन है कि हाउ टू टीच चिल्ड्रन। तो ये मॉडर्न जो समझ है वो पूरा वही क्वेश्चन का आंसर है, हाउ टू टीच चिल्ड्रन। तो इधर भी जितने लोग आया है उनका भी वही प्रश्न है कि बच्चों के साथ क्या करें। तो मेरा क्या है कि मैं करीब 30-35 साल पहले कुछ गांव में रहने लगा। और मैं ये देखा कि उधर सिखाता नहीं है बच्चों को, और लेकिन बच्चे अपने आप सीख जाता है। ये मैंने देखने लगा और धीरे 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 मेरा भी क्वेश्चन बदल गया। तो मैंने ये मेरा क्वेश्चन हाउ टू टीच चिल्ड्रन को हटा के मैंने ये पूछने लगा कि बच्चा सीखता कैसे है, क्या सीखता है, क्यों सीखता है। तो करीब 30 साल मैंने यही क्वेश्चन के ऊपर अध्ययन किया। और बच्चों को बिना इंटरफेयर करके उनको डॉक्यूमेंट करते गया, और उसमें से काफी सारी चीज मेरे को समझ में आ गया। तो वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और और हमको ये भी समझना है कि हम क्यों नहीं बच्चों को देख पा रहे हैं। जो बच्चा कुछ कुछ चीज कर रहा है, लेकिन हम क्यों नहीं ध्यान दे रहे कि बच्चा जो भी काम कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पूरे लगे हुए हैं कि बच्चों को सिखाने के लिए। बच्चा क्या कर रहा है वो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट वो नहीं है। हम लगे हुए हैं बच्चे को सुधारने के लिए, बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए, बच्चे को सिखाने के लिए। तो नेचुरली हमको कभी दिखता नहीं है कि बच्चा क्यों कर रहा है कुछ चीज का, कुछ कर भी रहा है, वो क्यों कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, ये भी हमारा ये अटेंशन में आया नहीं है। तो हमारा जो समझ है, ये समझ तब आया जब हमने ये शिफ्ट कर दिया हमारा जो अटेंशन। हम ये देखने लगा कि बच्चा क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन पे आ गया। और वो देखते गया करीब 30 साल देखते गया। उसमें से एक बहुत अच्छा समझ आ गया कि बच्चा जो है नॉलेज अपने आप क्रिएट करते जा रहा है, और हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि हम उनको पढ़ाने में सिखाने में लगा हुआ है। तो ये इसका एक वार्निंग है कि तो ताकि आप जब ध्यान देते समय, एक तो आपका अभी तक जो भी एक फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क के अंदर से आप देखते रहोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। ये आपको फिलहाल वो फ्रेमवर्क को थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन करना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ेगा। और यानी हमारे एक हम तो आजकल काफी सारा एक कुछ एक्सप्रेशंस यूज करते हैं कि ओपन होना चाहिए। ये ओपन का मतलब क्या है? ओपन का मतलब है जितना हमको आता है उसको बंद करके नया तरीके से देखो, इसका मतलब है ओपननेस। तो ये ओपननेस असली में अभी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो तो ये जो प्रेजेंटेशन है, मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगा उसमें। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन में थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके किया हुआ है। वो हिंदी आपको पढ़ने के लिए है, क्योंकि मेरे को इतना अच्छा आता नहीं है, मतलब वो धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा मेरे के लिए। तो
तो मैंने एक कहानी सुना था कि एक फ्रॉग, मेंढक देखा एक सेंटीपीड को। वो मेंढक तो 4 फुट का है, 4 पैर है, और सेंटीपीड के लिए तो 100 है। तो इसने पूछा कि तुमको कैसे मालूम नेक्स्ट पैर कैसे रखना चाहिए, कौन सी पैर रखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन सुन के मेंढक सोचने लगा और वो भूल गया कि कैसे आगे चलना है। कि हमारा जो लर्निंग प्रोसेस मोटा मोटी ऐसा ही है, क्योंकि लर्निंग जो है जैसे ब्रीदिंग है वो एकदम नेचुरल है। ये हमारा जो मतलब हर जीवन लर्निंग में ही रहता है, लर्निंग ही करता रहता है हर टाइम। लेकिन जब हमके एक डाउट आ गया कि लर्निंग होता क्या है, तब से हम ये भूल गया और हम एक दूसरी डायरेक्शन पे देखने लगा और इससे काफी दूर चला गया हम लोग लर्निंग के ऊपर, लर्निंग से। तो इसका समझ सबसे अच्छा एक स्टेटमेंट से आपको समझ में आएगा। मैं अंग्रेजी में ही बोलूंगा, लिटरेट्स लर्न द वर्ड, इलिटरेट्स लर्न द वर्ल्ड। वर्ड का मतलब है प्रिंटेड वर्ड, जो लिखा हुआ शब्द। और हम करता क्या है कि हमारा जो ये जो टीचिंग का जो जो हमारा जो एटीट्यूड से हम बच्चे को एक्चुअली एकदम बिलिटल कर रहा है। क्योंकि बच्चा तो बाय बर्थ उसका एबिलिटी ही लर्निंग है। और क्या लर्न करने की एबिलिटी है? द वर्ल्ड। पूरा जो भी उनका जो एक्सपीरियंस में आता है उसको समझने का एक सिस्टम नेचर ने दिया हुआ है। और हम जब उनको एबीसीडी सिखाने लगता है तो हम लोग इनका एक्चुअली डीमीनिंग कर रहा है बच्चे को, क्योंकि बच्चे का तो ताकत वो वैसा नहीं है, इससे भी बहुत बड़ा है। जैसे एक एग्जाम्पल बोले तो बैंगलोर स्लम में बच्चे 4 भाषा 4 साल के अंदर सीख लेता है, कोई सिखाता नहीं है। लेकिन बच्चे अगर 4 भाषा सीख सकता है, इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर वो एबिलिटी है। तो ये समझने का एक कोशिश हम लोग किया है कि बच्चे का असली एबिलिटी क्या है, और हम जैसे लोगों को ये क्यों नहीं दिख पा रहे, क्यों नहीं समझ पा रहे, ये भी एक वो है। तो हमारा एक्चुअली दो रिसर्च है। एक रिसर्च जो है नेचुरल लर्निंग कैसा है, यानी हर जीवन में वो लर्निंग होता कैसे, वो एक है। और मॉडर्न एजुकेशन हमारा जो सिस्टम को कैसे एकदम बर्बाद करते हैं, हम कैसे एक पूरे गलत फहमी में रह के उसको सेलिब्रेट कर रहा है। ये दोनों को हमारा रिसर्च का सब्जेक्ट रहा है और उसमें काफी सारा काम किया हुआ है। और जो आपको एक चीज समझना जरूरी है कि अभी तक का जो भी एजुकेशन है वो इंफॉर्मेशनल है, इंफॉर्मेशन देता है, उसको समझ हम अपने आप को उल्लू बना रहे हैं, समझ में आ गया बोल के, और आगे बढ़ता है। हम जो भी चीज आपको शेयर करना चाहता हूं वो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होते ही आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब तक आपको आप ये प्रोसेस में नहीं रहेगा, तब तक आपको लर्निंग प्रोसेस क्या है ये आपको समझना बहुत मुश्किल रहेगा। और अभी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है, वो कोविड आने से एक है, लेकिन उससे पहले जो एनईपी, नया जो एनईपी आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी बोला है कि घर को अभी स्कूल बनाना है। ये नाश का और कोई तरीका नहीं होगा। सबसे बड़ा हार्म बच्चों को हम यही कर रहे हैं कि बच्चों को एक्चुअली चाहिए प्यार, बच्चों को चाहिए अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल केयर, और एक खुलापन, बच्चे को एक्सप्लोर करने के खुलापन की एनवायरनमेंट चाहिए घरों में। ये पूरा बंद कर रहा है, क्योंकि हम पूरे जो और आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो सब टीचर्स बन गया है। ये उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो क्या था? अच्छा, ये इसका असर है। अगर बच्चे का एक्सपीरियंस टीचर से है, यानी टीचिंग से है, तो बच्चा टीचर बन जाएगा।
इसका मतलब ये है कि अगर बच्चे को लर्नर बनना है तो बच्चे का एक्सपीरियंस होना चाहिए लर्नर के साथ। लर्नर का मतलब है नॉलेज क्रिएट करने वाले लोग। टीचर का मतलब है रेडीमेड नॉलेज बांटने वाले लोग। रेडीमेड नॉलेज बांटने लगता है तो उसके अंदर देखो एक अथॉरिटी आ जाता है लोगों में। ये बच्चे में आप देख रहे हो, उसके शरीर में देखो आप, ये टीचर से ये बच्चों ने एब्जॉर्ब किया है ये अथॉरिटी, क्योंकि टीचर वैसे ही खड़ा रहता है, क्योंकि टीचर में एक अथॉरिटी है जानकारी का। जो नॉलेज खोजने वाले लोग हैं उनमें ये अथॉरिटी नहीं रहता है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको मालूम नहीं है। तो जो सीखता है, सीखने का आदत जिसमें है, जिनमें है, उनमें ह्यूमिलिटी ही रहता है। तो अभी तक क्या हुआ है कि हमने बच्चों को लिंग्विस्टिक डाटा भी बांट दिया है, उसको अलग अलग नाम दिया है हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स द्वारा, क्योंकि ये पूरा लैंग्वेज के अंदर है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आजकल का जो इससे भी क्या बोलता है असली खतराई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके अभी नए स्कूल जो चालू करने वाला है, उससे ज्यादा खराब चीज और कुछ है ही नहीं है। क्योंकि आप अगर ठीक से समझोगे कि मशीन लर्निंग भी यही तरीका यूज किया था, क्योंकि बच्चों को सिखाने का वही तरीका यूज करके मशीन को भी सिखाया है। और इसका सबसे बड़ा खूबियत यह है कि जैसे मशीन लर्निंग की मैंने जो बात किया, मशीन लर्निंग को सिखाया है कैसे फंक्शन करना है, और मशीन लर्निंग इतनी एक्सपर्ट बन गया कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा चेस चैंपियन को उसने डिफीट किया। लेकिन अभी इनका जो मशीन लर्निंग जो डेवलप करते हैं, उनका अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये है कि ऑटोमेटिकली लर्निंग करने वाले मशीन्स को डेवलप करने का। और ये डेवलप करने के लिए MIT वगैरह का जो रिसर्चर्स है, साइंटिस्ट है, वो सीख रहा है बच्चों से। बच्चा कैसा वर्ल्ड को समझता है, इसके ऊपर रिसर्च करके उसी वही समझ के ये लोग नया मशीन खड़ा कर रहे हैं अभी। और वो मशीन का काम है स्कूल में लाके बच्चों को फिर से सिखाने का। ये इससे ज्यादा एक पैराडॉक्स कभी कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमारा चॉइस ये है कि हम AI से सीखे कि कैसे बच्चों को सिखाना है, या हम बच्चों से सीखे कि कैसे लर्निंग करना है। तो बच्चे जो है उनका जो एक्सपीरियंस है उसी को ही सीखता है। ये कोई चॉइस की बात नहीं है। जैसे ब्रीदिंग होता है, जैसे आंख का जो सेंसस का जो नेचुरल फंक्शनिंग है, उसके द्वारा अपने आप नॉलेज का कंस्ट्रक्शन होता रहता है। और बच्चे जो भी एक्सपीरियंस करता है उसी को ही सीखता है बच्चे। जैसे ये तो आप सबको एक्सपीरियंस किया होगा। और ये दूसरी चीज है कि फर्स्ट लेसन, बच्चों का फर्स्ट लेसन है हाउ टू बी अ पेरेंट। बच्चे को फर्स्ट लेसन ये अंग्रेजी ABCD नहीं, लेकिन हाउ टू लव, हाउ टू टेक केयर, दिस इज द फर्स्ट लेसन। और और हम जो एक्चुअली सबसे स्कूल से खतरनाक चीज असली में टॉयज है। यानी वो रैटल से स्टार्ट होता है। बच्चे को जो सुनने के लिए आजकल वो बच्चा पैदा होते ही अलग अलग नया नया प्रोडक्ट लाके खड़ा करता है। एक्चुअली बच्चे के लिए ये कुछ चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका सेंसस तो वैसे ही काम करेगा। आपको वो कड़कड़ करने की जरूरत नहीं है, उसका तो शार्प है कान। तो जहां पे आवाज आएगा वो देखेगा। और एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, इस तरह की चीजों को डाल के उनको रियल वर्ल्ड से मिसलीड करते जा रहा है। और बच्चे का असली इमेजिनेशन होता है ये कॉन्क्रीट चीजों को लेके। तो मैं आपको क्योंकि ये नॉलेज कंस्ट्रक्शन में
टॉय समझना बहुत जरूरी है। यानी बच्चे जो एक तो बच्चे का प्लेफुलनेस, यानी एक जैसे क्वालिटी, प्ले नहीं, प्लेफुलनेस, और प्लेफुलनेस के द्वारा बच्चा क्या क्या बनाता है, इसका लॉज स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा तो आपको ठीक से समझ में आए कि ये जो नॉलेज क्रिएशन, पहली बात क्या नॉलेज बच्चे क्रिएट करते हैं और बच्चा नॉलेज कैसे क्रिएट करते हैं, और लैंग्वेज का रोल क्या है इस चीज में। तो टॉय को मैं समझाता हूं आपको। खुद का शरीर टॉय जैसा बनाता है। जैसे आप लोग देखा होगा, बच्चों ने उनका पाम को लेके कान में रखे फोन का इस्तेमाल करता है ना। तो ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आजकल तो हर बच्चे करते होंगे ये। पाम ऐसा रख दिया और बोलने लगा कि इसको टॉय यानी मोबाइल फोन समझ के ये करने लगता है। ये इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। काफी सारे एग्जाम्पल है, जैसे खुद का बॉडी को गाड़ी बनाता है, अलग 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 चीज करते हैं। और नेचर एज टॉय, मतलब नेचर में जितने भी चीज बनता है उसको लेके, इसमें दो चीज होता है। एक तो ये नेचर का जो क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, ये भी बच्चे को समझ में आता है, ये इस तरह का एक्टिविटीज को। तो ये वर्ल्ड को भी समझता है, वर्ल्ड को समझने का तरीका भी बनाता है। ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है। और कोई सा भी ऑब्जेक्ट बच्चा टॉय बनाता है। जैसे ये बच्चे का एक बच्चा था, एक लकड़ी को बच्चा बना दिया, एक लड़की यही लकड़ी का पीस को उन्होंने गाड़ी बनाया, बैठने के लिए यूज किया। तो अलग अलग चीज एक ही चीज से बच्चा बनाते गया। तो एक डंडा ले लिया और उसका गाड़ी बन गया, और चप्पल लेके कुछ ना कुछ बनाते गया बच्चा। और तीसरी चीज यह है कि हम अभी बांट दिया है बच्चे को, लाइफ को, प्ले, लर्निंग, वर्क, आर्ट। ये तीन अलग अलग चीज ने बांट दिया, और ये अलग अलग चीज को आपने एक हायरार्की दे दिया। वर्क तो बैंड है, लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपने टाइम दिया, जगह दिया। ये पूरी जो जितने भी चीज आपने किया है, ये बच्चे को कंडीशन कर रहा है। उनको जो असली होलिस्टिक एंगेजमेंट है लाइफ के साथ, जो होलिस्टिक एंगेजमेंट, इसको आप तोड़ रहे हैं इस तरह का चीज करके। क्योंकि कोई सा भी बच्चा कोई सा भी काम कर रहा है, वो प्लेफुलनेस की वजह से आपको प्ले लग रहा है। और वर्क का जो सीरियसनेस है, वो कोई सा भी काम करता है उसमें वो सीरियसनेस है, इन्वॉल्वमेंट है। और जो इकोनॉमी है काम का, जो एप्टनेस है, ये आर्ट का भाग है। वो भी एक क्वालिटी है, काम करने का एक तरीका है, जिसमें एक इकोनॉमी निकालता है, उसका एक एसेंस निकालता है, वो है। और इसका जो आउटकम है वही है लर्निंग। लर्निंग के लिए सेपरेट कुछ नहीं करना पड़ता है। लर्निंग जो है, जो भी बच्चा करता है उसका आउटकम है, और ये अपने आप होते जाता है। और इसमें से बच्चा जो नॉलेज कंस्ट्रक्शन बनाते रहता है। और ये जो गांवों में कुछ भी चीज बच्चे को सिखाता नहीं है, वो देखता है और सीखता है। तो बच्चे का सभी एक्टिविटीज वर्ल्ड को समझने का एक्टिविटी है, जब तक हम लोग उनको इंटरफेयर नहीं करेगा। जब इंटरफेयर करेगा, फिर उनका पूरा अटेंशन बदल देता है, और फिर कुछ भी उल्टा सीधा जो मॉडर्न लोग कर रहा है वो करने लगता है। तो ये जो तरीका है, ये इंटीग्रल है। बीइंग इन द वर्ल्ड एंड नोइंग द वर्ल्ड, ये सेपरेट नहीं है। इसके लिए स्कूल जाना नहीं है, किसी को सिखाना नहीं है। जीने का मतलब ही वही है, टू लर्न, टू नो। और छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, नॉलेज कंस्ट्रक्शन होता क्या है। मतलब इतनी छोटी बच्चे का इंटेलिजेंस आप देखो, इनका समझदार देखो, इनका जो ऑब्जर्वेशन देखो। और इनका केयर देखो। इनको ये भी मालूम है कि
गिर जाएगा। इसका मतलब है कि एक केयर भी है इसके अंदर, सेल्फ प्रोटेक्शन का, सेल्फ प्रिजर्वेशन का। एक तरह से आप देखो तो ये साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का काम है, टेस्टिंग चल रहा है अभी। तो मैं एक इनका जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये समझने का, इसका चीज समझाता हूँ। एक्सपीरियंस द होल, एक्सप्लोरिंग द पार्ट्स एंड उसको इंटीग्रेशन होता है। वो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो घर है, घर इन टोटालिटी बच्चा एक्सपीरियंस किया हुआ है। अभी उसका भाग जो है, पार्ट्स जो है, इसको समझने का वो कोशिश कैसे करते हैं। आप भी किए होंगे ये तो। आप ये जैसे आपने ये आपको याद है बचपन में मैं आप ऐसा किया होगा, किताब को ऐसा रखे, आपने बोला होगा ये घर है। ये घर का सिमिलैरिटी है इन टर्म्स ऑफ फॉर्म, कैसे दिखता है वैसे बनाता है। तो ये फ्लैट के पास आसपास से लोग थोड़ा सा और बड़ा बनाता है। फोन जैसा है, आई मीन कैमरा जैसा है वैसे बनाया बच्चा ने। और फंक्शन जो है, जैसे ये भी आपने किया होगा, बेडशीट डाल के घर बनाया, तो इसके अंदर वो जो स्पेस जो है, वो स्पेस ही क्रिएट करना है, बिकॉज दैट इज व्हाट अल्टीमेटली द हाउस इज ऑल अबाउट। इट्स अ कंटेन्ड स्पेस। वो कंटेन्ड स्पेस को आप बना के घर बनाते हैं। और प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या है कि घर बनाने का तरीका जो है ये है। घर बनाने का तरीका है कि अलग अलग चीज, जैसे घर में कुर्सी है, पिल्लो है, बेडशीट है, ये सब इकट्ठा करके घर बनाना, ये तो हर लोग करते होंगे। यानी जैसे उनका मौका उसके हिसाब से बनाता है। जैसे गांव का बच्चा है तो पूरा घर बाहर ही बनाएगा वो, लेकिन आजकल फ्लैट के बच्चा है तो फ्लैट के अंदर, रूम के अंदर वो जितने भी चीज मिलता है, जैसे कुर्सी मिल गया, पिलो मिल गया, उसको लेके वो घर बनाता है। और क्वालिटी जो है, हर चीजों से क्या बना सकता है, ये इसका मतलब क्वालिटी है इसका। जैसे आप ये भी आपने किया होगा, सोफा में बैठा तो बाउंस करने लगा, तो वो स्पॉन्जिनेस जो है उसको इमीडिएट आपका रिस्पॉन्स है। जैसे ये भी आपने देखा होगा, बच्चे जो आजकल रेलवे स्टेशन में इस तरह का कुर्सी है, बच्चा बैठता ही स्लाइडिंग चालू हो जाता है। तो वही चीज को लेके मैं फिर से एक और बता रहा हूं कि वो घर कैसे घर को एक्सप्लोर करता है। घर का फॉर्म, फंक्शन, प्रोसेस, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब है कि उसका जो फाइनल जो बन जाता है उसका ही ये। जैसे ये उसका फॉर्म है, इसका फंक्शन है, ये आपने पहले देखा। और घर में जो होता है उसके ऊपर बच्चों का खेल है, बनाने का है। और जैसे बच्चे बड़े होता है तो घर का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है। और अभी दूसरा है कि घर, इसका एक प्रोसेस समझने का कोशिश करो आप। यानी
देखो, एक चीज आपको समझना जरूरी है कि ये नेचुरल लर्निंग में कंटेंट वही रहता है, कॉम्प्लेक्सिटी बदलते जाता है। जैसे बच्चा छोटा है तो एक सिंपल घर बना दिया, जैसे बच्चे बड़े होने लगा तो वही कंटेंट को डीपली और गहराई से बच्चा समझने का कोशिश करता है। तो वर्ल्ड इज व्हाट द चाइल्ड इज लर्निंग, लेकिन वर्ल्ड का छोटे छोटे भाग बच्चों के हिसाब से उसको वो कोशिश, जैसे आप देखिए कि बच्चे जब चलने लगता है, वो पूरा प्रोसेस रहता है ना, वो टिल्ट करता है पहले, फिर धीरे धीरे स्लाइड करते हैं, फिर धीरे धीरे उसको क्रॉलिंग स्टार्ट होता है और कुछ पगट के धीरे धीरे चलने लगता है और फाइनली वो ठीक से चलने लगता है। तो वही प्रोसेस आप सब कुछ चीज में मिल जाएगा आपको, ये भी वैसा ही है। यानी जो हमारा खुद का कैपेसिटी बनने का भी वही तरीका है, वर्ल्ड को समझने का भी वही तरीका है। वो जो होलिस्टिक और टोटालिटी को समझने का तरीका एक ही है। पहले वो बच्चा अपने आप उसको सिंप्लीफाई करके कोशिश करता है, लेकिन आप जो सिंप्लीफाई करता है वो एकदम गलत है, क्योंकि एबीसीडी अब बच्चों को सिखाओगे तो आप एक्चुअली बच्चे को डीमीन कर रहा है, क्योंकि बच्चे का कैपेसिटी उससे बहुत ज्यादा है। तो ये बच्चे का इसका कॉम्प्लेक्सिटी आप देखिए बड़ा बड़ा होते गया, और अलग अलग मटेरियल्स को यूज करके ये वो खूबियत है कि जो भी मटेरियल बन जाता है उससे बच्चे ये बनाता है। और मोटा मोटी यही प्रिंसिपल है ड्राइंग का भी। ड्राइंग भी एक्चुअली कॉग्निटिव एक्टिविटी है, वर्ल्ड को समझने का एक्टिविटी है। अगर हम उनको गलत चीज ना समझाए, जैसे ड्राइंग आर्ट बोलेगा तो उसको कंफ्यूजन हो जाएगा, ये आर्ट क्या है। और अगर आप बोलोगे कि ये ड्रॉ करो, यानी टॉपिक दे दो, वो भी आप कंफ्यूज करोगे। और आप बोलोगे ये अच्छा ड्राइंग है, बुरा ड्राइंग है, तब भी वो कंफ्यूज करोगे। आप जब भी आपको डाउट होता है तब आप ये याद करना है कि जैसे बच्चे चलने लगता है, अगर गिर जाएगा तो आप उसको मार्क नहीं देता ना, अरे 100 में 100 या 100 में 0, ऐसा तो नहीं बोलता ना। एग्जैक्टली लाइक दैट, बच्चे को कहीं भी आपका करेक्शन और आपका अप्रूवल की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक सेल्फ ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये ऑटोनोमस है, ये खुद को दिमाग है समझने का, हाँ मेरे से ठीक नहीं हुआ, अभी ठीक करना है। आप मदद करोगे तो उनका सिस्टम में आप इंटरफियर कर रहे हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दिखाया कि बच्चा जो दिखता है उसका ड्राइंग करता है। जैसे आदमी का जो है वो पहले चेहरा ड्रॉ करता है, यानी आंख के ऊपर उसका पूरा अटेंशन है। चिड़िया, एनिमल्स और व्हीकल, उसका साइड का ड्राइंग है, घर का सामने का ड्राइंग है। तो आप इसमें से समझ में आएगा कि एक तो बच्चे का जो देखने का जो सिस्टम है, क्या दिख जाता है वही बच्चा ड्रॉ करता है। और इसमें एक प्रोसेस भी है, जैसे बच्चे जो बोलने लगता है ना तो चलने लगता है, क्रॉलिंग को लेके टू वॉकिंग, वही स्टेज भी आपको इसमें से मिल जाएगा ड्राइंग में भी। ड्राइंग एक्चुअली मेरे को क्या अभी लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने का, क्योंकि ड्राइंग जो है 3 डायमेंशनल वर्ल्ड को, रियल वर्ल्ड को 2 डायमेंशनल वर्ल्ड में समझने का बच्चे का एक प्रोसेस है। तो बच्चे को ये दो चीजों के ऊपर समझ आएगा कि 3D वो रियल वर्ल्ड है, 2D जो वर्ल्ड है हम बनाता है, और वो स्टेजेस में ड्राइंग का पूरा स्टेजेस आ जाएगा। ये मैं टाइम के कमी के वजह से थोड़ा थोड़ा ही दिखा रहा है। जो भी चीज आपको दिखाया वो एक्चुअली एक पूरा हफ्ते का प्रेजेंटेशन का चीजें हैं, तो आपको एक समझ बनाने के लिए ये अभी दिखा रहा हूं। ये स्टेजेस देखो, 3D to 2D, कैसे एक लाइन ड्राइंग धीरे 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 3 डायमेंशनल ड्राइंग बनता है। और दूसरी चीज है कि हर टाइम बच्चे जो ड्राइंग करता है उसको एक डीप मीनिंग, मतलब उनके लिए मीनिंग है, आपको समझे या ना समझे, क्योंकि वो दूसरी चीज है कि
बच्चे जो है आपके लिए नहीं कर रहा है, वो खुद को समझ बनाने के लिए करते जा रहा है, आपके लिए नहीं कर रहा है, किसी और के लिए एक्सप्रेशन नहीं कर रहा है, वो सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं है। जो 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 सेल्फ एक्सप्रेशन का नोशन जो है वो 19th सेंचुरी के बाद आया है, उससे पहले कोई सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं कर रहा था। तो वो एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, वो नेचुरल नहीं है। तो इसका समरी ये है कि क्यूरियोसिटी सबका ये शुरुआत है, यानी क्यूरियोसिटी का मतलब है कि नेचर दिया हुआ क्यूरियोसिटी, वो टीचर दिया हुआ नहीं, वो आर्टिफिशियल नहीं है ये चीज। उसमें से ऑब्जर्वेशन बनता है, एक्सप्लोरेशन, इंटरेस्ट, अटेंशन, पेशेंस, क्यूरियोसिटी। मैं आपको हिंदी में दिखाता हूँ इसका जो है। क्यूरियोसिटी स्टार्टिंग है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन आता है, जिससे एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होता है, उसमें से इंटरेस्ट बन जाता है, अटेंशन एक क्वालिटी बनाने लगता है, पेशेंस भी उसके साथ साथ बनता है, और फिर वापस क्यूरियोसिटी पे जाता है। तो एक सर्कुलर एवर डिफाइनिंग, एवर रिन्यूइंग, एवर रिफाइनिंग प्रोसेस है, ये रिकरिंग प्रोसेस है। तो यही लर्निंग का सबसे लर्नर का एक क्वालिटी है ये। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्वेशन है। ये देखिए बच्चा जो है हर टाइम ऑब्जर्व करते जा रहा है। फिर कोशिश करता है, फिर देखता है वो। यानी ज्यादा टाइम वो ऑब्जर्वेशन में ही स्पेंड करते हैं। और दूसरी चीज ये जो है, ये सबसे बड़ा हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, यही समझने का सबसे ये मेरे को लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ये है। ये देखिए बच्चा जो है डिफरेंस और सिमिलैरिटी को समझने का कोशिश है ये, और बच्चे का जितना भी समझ है इसी में से बन जाता है। अंडरस्टैंडिंग सिमिलैरिटी, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस। बच्चे का ब्लेसिंग ले लो, अगर बच्चों को बारे में समझना है तो इनसे ही ले लो ब्लेसिंग। धन्यवाद, ये सबको भी दे देना। तो ये एक तो आपको ये समझना है कि हर सेंसस समझ जैसी बनाता है। पहली बार मैंगो खाया, आपको वो टेस्ट याद रहा, दोबारा मैंगो खाया तो आपको याद आया, हाँ मैं पहले खाया था उसका एक ही जैसा है। और लेकिन आपको ये भी समझ में आया कि इसमें थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि ये अल्फोंसा है और पहले जो खाया कुछ और है। तो हर टाइम आप सेंसस के मदद से एक्सपीरियंस को आप धीरे 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 कैटेगरी बनाते जा रहे हैं। तो इसमें लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। नॉलेज जो बनाता है वो एक्सपीरियंस में ही बनाता है। लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है समझने में, लैंग्वेज का रोल है इसको आइडेंटिफाई करने में। समझ जो है वो एक्सपीरियंस में ही होता है। मैंगो को आप कुछ कोई सा भी नाम दे सकता है, आप उसको टैंगो, मैंगो, कैंगो, चैंगो जो भी है आपको नाम दे दो, उसका टेस्ट में बदल नहीं आएगा। और जो समझने का तरीका है बॉडी का, इसमें बदलाव नहीं आएगा। और कुछ चीज मैं आपको दोबारा समझाना कोशिश करता हूं। क्यूरियोसिटी जो है वो हर जीवी में है। क्वेश्चनिंग जो है वो लैंग्वेज में नहीं, लाइफ का वो क्वेश्चनिंग नॉन लिंग्विस्टिक है। और इमिटेशन जो है ये भी कोई गलत फहमी में सिखाते जा रहा है, बच्चे लर्न बाय इमिटेशन, लेकिन वो एक वर्बैटिंग नहीं है, वो जो देखा है वही इमिट, ऐसा नहीं है। उसमें काफी इनोवेशन है, इमेजिनेशन है। जैसे ये हर चीज आपको इमिटेशन ही बोल सकता है, यानी ओरिजिनल चीज का एसेंस समझ के उसका इमिटेशन बच्चे करते हैं।
जो मटेरियल बन गया उसके हिसाब से इमिटेशन बदल जाता है। हर मटेरियल का क्वालिटी अलग है, हर मटेरियल का ट्रीटमेंट अलग है। तो जब तक मटेरियल का समझ नहीं है तब तक बच्चे ये बना नहीं पाएगा। तो प्ले, आजकल ये प्ले वे ऑफ लर्निंग एकदम एक दूसरी खतरा चालू हो गया है कि बच्चे को खेल में लगाओ, ये भी गलत है। प्लेफुलनेस क्वालिटी है। और ये देखिए, बच्चे ने एक नारियल का पीस को काट दिया, यानी बाइट किया, और वो देखा और इमीडिएटली उसको याद आया नंदी बोल, तो उनका हॉर्न को लेकर बोल रहा कि हाँ ये जैसा है बोलना। उसके बाद इमीडिएटली उसने चेंज कर दिया, ये हाफ मून जैसा है, ये चांद जैसा है। तो ये जो क्वालिटी है बच्चों में, ये कंपेयर करने का, ये मेटाफर जैसा, अलग अलग मेटाफोरिक कंपैरिजंस जो बच्चे करते हैं, ये बच्चे का ये पूरा प्रिंसिपल का बेसिस वही है। जैसे लैंग्वेज बनाने में भी है और खिलौना बनाने का भी नियम यही है कि सिमिलैरिटी को कैसे इस्तेमाल करें, कैसे समझें। तो इमेजिनेशन एक दूसरा चीज है कि हम आजकल का हमारा जो एजुकेटेड लोगों का इमेजिनेशन है वो इमेजिनरी इमेजिनेशन है, क्योंकि जितना भी इमेजिनेशन आया है वो किताब से आया है। जैसे मैंने आपको एक चीज बताता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एक कप लाइए, नहीं तो एक जग लाइए, इतना बोला। तो ये देखिए, ये जो मैं पहले भी दिखाया था, ये हाउ चिल्ड्रन इमेजिन, एक कॉन्क्रीट चीज को लेके बच्चे ने जो इमेजिन किया हुआ है, ये इसका इमेजिनेशन है। अच्छा, तो 1 मिनट मेरे लिए आप दे देना, इसमें एकदम ऑनेस्टी में रहना जरूरी है। मैंने पहले एक शब्द यूज किया, जग। जब मैंने जग यूज किया, आपके दिमाग में अंदर क्या आया, ये आपको सोचना है। और हम जब बात करेगा तो उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा देर हम बात करेंगे कि ये इमेजिनरी इमेजिनेशन क्या है। इम्प्रोवाइजेशन, जैसे मौका मिला, ये बच्चे को जो बॉक्स में दिया था, जैसे बच्चे बॉक्स में से गाड़ी को निकाला, बच्चे ने बोला ये गैरेज में से गाड़ी बाहर आ रहा है, ये इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट को वो इस्तेमाल कर रहा है। यही खिलापन है, यानी प्लेफुलनेस है। तो ये आपको लैंग्वेज को समझना अभी बहुत जरूरी है। और ये देखिए, बच्चों ने एक यही लड़की, मैं कंप्यूटर यूज कर रहा था, उसने देखा मेरे उधर ही एक ग्रीटिंग कार्ड था, इमीडिएटली उसका खुद का कंप्यूटर बन गया। ये मेटाफोरिक कंपैरिजन है। ये और इंटरेस्टिंग है। बच्चे ने बोला ये माताजी और पिताजी है, और इसमें ये लोग ये यूज किया रेस्पेक्टिव साइज, उसको उसका जो ये बनाने का प्रिंसिपल वही यूज किया, और फिर उसने लिटाया और बोला कि ये लोग सो रहा है। इसमें और इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे ये एक अलग चीज, ये जो चीज है इसको लेके आपने कुछ खेल बनाया है कि आप थोड़ा याद करके देखो बचपन में। ये वायलेट कलर का एक फूल है, शंखपुष्प ऐसे कुछ बोलता है शायद। ये जो है, आप जब खेलते समय इसका इस्तेमाल किया है कि आप थोड़ा याद करके देख लेना। ये बच्चों ने बैंगन की जगह वायलेट फूल रखा, लेकिन जब उनको मिर्ची की जरूरत है तो एग्जैक्टली सेम शेप और कलर का चीज उनको मिल गया। तो आपको एक चीज बहुत ध्यान रखना ये है कि बच्चों में ये सब क्वालिटी है, लेकिन बच्चे का जो हालत है वो एकदम प्रिकैरियस भी है, यानी वो वल्नरेबल है, वो पूरा डिपेंडेंट है बाहर के ऊपर। वो बाहर का एनवायरनमेंट अगर बहुत अच्छा है
तो बच्चों में असली तरह का एक खुलापन आ जाएगा, नहीं तो आप उसका एकदम पूरी तरह बुरी तरह खराब भी कर सकता है। उसका एक दो एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। ये जो है बच्चा, ऊपर वाला जो ड्राइंग है, वो बच्चा जो है कुत्तों के साथ रहा है। उनके माँ बाप पूरे टाइम ड्रंकर्ड थे, तो देखभाल नहीं करता था, तो बच्चा पूरा टाइम कुत्तों के साथ रहा और उसका पूरा बिहेवियर कुत्ता जैसा बन गया। नीचे का जो बच्चा है वो बंदर के साथ रहा, और तीसरी बच्चा जो है ये मुर्गों के साथ रहा, मुर्गी के साथ रहा। तो उनका जो हाथ है वो पंख जैसा बन गया, उसका जो लिप्स है वो चोच जैसा बन गया। तो इस तरह का वो खा रहा। और ये एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। एक बच्चे को एक चिंपैंजी के साथ रखा, और माताजी और पिताजी ने ये देखा कि बच्चा बंदर जैसा बन रहा है, उल्टा नहीं, क्योंकि बच्चा सीखने लगा बंदर कैसा है, ये चिंपैंजी कैसा है। और 6 मास के अंदर वो उनको ये एक्सपेरिमेंट बंद करना पड़ा, नहीं तो वो एक डर होने लगा कि ये इसका पूरा बिहेवियर चिंपैंजी जैसे बनने लगा। तो बच्चा जो है ये इसमें से आपको ये समझना जरूरी है कि बच्चों का जो एबिलिटी है, जो भी एक्सपीरियंसेस है, उसको एब्जॉर्ब करके वो बनने का है। इसकी वजह से आपको एक रोल मॉडल बनना जरूरी है। रोल मॉडल का मतलब है कि टीचर का नहीं, एक एक्सेलेंस का रोल मॉडल, अथॉरिटी का नहीं, यानी टीचिंग करके नहीं, लर्निंग करके, रेस्पेक्ट करके। बच्चे को अगर रेस्पेक्ट करने का मतलब है कि डोंट स्टार्ट टीचिंग दम, बच्चे का रेस्पेक्ट का मतलब वही है। तो इसके लिए हमको एक अलग तरह का कंडीशन जरूरी है। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन दोनों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। फिजिकल वर्ल्ड में बच्चे को रियल वर्ल्ड एक्सपोजर जरूरी है, मिनिएचराइज्ड एंड डिस्टॉर्टेड वर्जन नहीं। ये किताब, मोबाइल फोन, टीवी, टॉयज, ये सब बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और किचन आजकल 3 फीट हो गया, खाना सब टेबल पे हो गया, ये सब आप बंद करके नीचे जमीन पे बैठो तो पूरा बच्चों के लिए एक एक्सेस मिल जाता है। और घरों में रेडीमेड चीजों का इस्तेमाल कम करो, बनाते जाओ, जो भी चीज बना सकता है बनाते जाओ। अगर पौधा में एक छोटे छोटे क्या बोलते हैं, अगर मिर्ची वगैरह का भी अगर पौधा लगा सकता है सबसे अच्छा है, क्योंकि बच्चे को देखना है कि लाइफ का जो रीजनरेशन है, लाइफ का जो प्रोसेस है, वो देखना बहुत ही जरूरी है। यानी नेचर का प्रोसेस, लाइफ कैसे बनता है, कैसे मरता है, इस तरह का प्रोसेस, और खाना वाना बनाने का प्रोसेस के ऊपर बच्चे को ध्यान देना जरूरी है, प्रोडक्ट नहीं। और हर चीज में बच्चे का इन्वॉल्वमेंट को मना मत करना। कुछ भी चीज, अडल्ट का जितना भी चीज है उसमें बच्चे को इन्वॉल्व करना जरूरी है। यानी कोई इन्वॉल्व जानबूझ के नहीं, यानी फ्रीडम देके, तो बच्चों में ऑटोनॉमी आएगा, उनको वो चूज कर पाएगा ये करना है वो करना है। और साइकोलॉजिकल कंडीशंस ये है कि कभी ना मत बोलना घरों में, कंपैरिजन मत करो, डोंट से ये बच्चा शाई है। ये सब चीज बच्चों के दिमाग के अंदर एक गलत चीजें डालते जाता है। यानी बच्चों को बोलो खेलो जाके, वही डेंजरस शब्द इस्तेमाल है। इसका मतलब है कि खेलना एक अलग एक्टिविटी बन जाता है, बच्चा तो फुल टाइम खेलता ही है। तो हमारा जो हर शब्द हम यूज करते हैं उसमें ध्यान देना जरूरी है। तो हम ये मानते हैं कि ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है सोसाइटी में। और ये एजुकेशन का सबसे प्रॉब्लम ये है कि एजुकेटेड लोग पूरा डिपेंडेंट हो गया है नॉलेज को बाहर का लाने का। ये लर्निंग, एक इंक्वायरी खत्म हो गया, नॉलेज क्रिएशन खत्म हो गया। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है।
ये नॉलेज क्रिएशन सबसे इजी चीज है। आपको मानना है कि मुझे मालूम नहीं है कुछ भी चीज। जब मालूम नहीं है हमके अंदर घुस जाएगा, तब आप देखने लगेगा। आप एक्सपर्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। एक लर्नर बनना एक अलग ही प्रोसेस है। ये आप वापस लाइफ का जो प्रोसेस है उसमें जा रहा है।